हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज इस प्रदेश के बहुत ही युवा कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के 48वें जन्म दिवस पर हम यहाँ आए और जिनका जन्म दिवस एक संकल्प के रूप में हमने मनाने का प्रयास, एक जो संकल्प किया। ये प्रदेश प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं और हम सब भी कह रहे हैं, 2025 तक भारत के अग्रणी प्रदेशों में रहे, इसके लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसका नेतृत्व हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज हम उनके जन्म दिवस पर उनको हार्दिक शुभकामना देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो लंबी उम्र को प्राप्त हो और एक अच्छा नेतृत्व करके इस प्रदेश को देश के पहले नंबर पर लाने का प्रयास करें। और हम सब जानते हैं कि कोई अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए हम सबको उनको वचन देना है कि प्रदेश की तरक्की में जहां जिस तरीके का सहयोग हम सबको देना होगा, हम सब उनको देंगे। ऐसा संकल्प लेकर मैं उनको बधाई देता हूं और दीर्घायु की कामना करता हूं। आप सभी यहाँ आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रांट को लक्ष्य करने का काम भी हमने किया, नहीं खत्म करने का काम किया। और जो घोटाले होते थे, आजकल लोग, साहू जी ध्यान देना, आजकल लोग उंगली कटा के शहीद बनने का लोगों का फैशन बन गया भाई। उंगली कटा के शहीद बनने का, वो कैसे भाई? सोशल मीडिया पे किसी के बारे में अच्छी बुरी लिख के घर में बैठ जाना, उनको लगता कि हमने बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति का काम कर दिया। हमने सरकारी और प्राइवेट स्कूल का पाठ्यक्रम एक ही नहीं किया, पढ़ाई एक ही नहीं की। हमने प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसी और जो अशासकीय स्कूल हैं, भाइयों बहनों, आप लोग गवाह हो, हमारे भगवान हो आप लोग, हमारे न्यायाधीश हो आप लोग। और मैं न्यायाधीश के सामने कहने आया हूँ, कुछ लोग उंगली कटा के शहीद बनने का काम कर रहे हैं, उन शहीदों का जवाब आप लोग न्यायाधीश हो, आप लोगों को देना पड़ेगा। आपके अदालत में मैं खड़ा हूँ, मैं अपने मुख्यमंत्री का पक्ष लेकर खड़ा हूँ, मैं अपना पक्ष लेकर खड़ा हूँ, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। क्या हमारी सरकार बनने से पहले क्या प्राइवेट स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में क्या ये नियम नहीं था कि इंटरव्यू के 25 अंक होंगे? मान लो एक पद के लिए 2 लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। एकेडमिक एजुकेशन में एक बच्चे का नंबर होता है 80%, एक बच्चे का होता है 60%। जब दोनों इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो मैनेजमेंट कमेटी है, अगर जो 60% वाले से 60 हो गई तो 25 का 25 अंक इंटरव्यू का देके 60 वाले को 85 का पहुंचाया जाता था और 80 वाले को लात मार के भगाया जाने का काम किया जाता था। आप लोग न्यायाधीश को सोचना भाई, हमारी सरकार बनते ही पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मैंने काम किया और हमने तय किया कि एकेडमिक एजुकेशन के आधार पर जो परसेंटेज बनेगी, जिस बच्चे का हाईएस्ट परसेंटेज होगी, टॉप 7 में वही आएगा, उसी की नियुक्ति होगी। और इंटरव्यू के 25 अंक खत्म किए, 25 की जगह हमने 5 अंक किया और 5 में से भी 3-3 अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को देना कंपल्सरी किया। बताओ भाई, ये घोटाले खत्म किए गए या उंगली कटा के शहीद बनने का काम किया? भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार ने काम किया भाई। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ इस प्रदेश की मीडिया बैठी हुई है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जो मैं बात बोल रहा हूँ, इस बात में 1% अपने युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही मैं सरकार का धन्यवाद दूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का काम किया है।
मैं सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और प्रदेश को बहुत बहुत बधाई। मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, प्रत्येक डिपार्टमेंट पे उन्होंने शिकंजा कसने का काम किया और आम जनता को प्रत्येक योजनाओं का लाभ मिले, इस तहत हमारे युवा मुख्यमंत्री ने काम किया है और आज जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, बताया था कि हमारी सरकार में किसी तरह का कोई वैसा नहीं हुआ है, कुछ संक्षेप में बताएं। शिक्षा विभाग में चाहे बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति का हो, चाहे एलटी का हो, चाहे प्रवक्ता का हो, चाहे गेस्ट टीचर का हो, लगभग संख्या इनकी 12,000 से ज़्यादा बनती है। कहीं से कहीं तक सुई की नोक इतना भी कोई घोटाले की बात कहीं नहीं कह सकता, क्योंकि इस उत्तराखंड के बच्चे हमारे बच्चे हैं, इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दी गई है। साथ ही अशासकीय स्कूलों में इंटरव्यू के नाम पे 25 अंक दिए जाते थे और इससे 25 अंक में सब घोटाला किया जाता था। आपके आशीर्वाद से जब मुझको शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला तो हमने इस 25 अंक के इंटरव्यू जिसमें सब खेल होता था, इसको हमने समाप्त किया और 25 अंक की जगह 5 अंक का इंटरव्यू किया और 5 अंक में से भी 3 अंक सभी को देना कंपलसरी किया, जिससे कि एकेडमिक एजुकेशन में जो बच्चे अव्वल हैं उनके साथ अन्याय ना हो। और जो प्रक्रिया होगी सारी प्रक्रिया को वीडियोग्राफी के अंतर्गत किया गया है। इसलिए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में जो भी भर्तियाँ हुई हैं बहुत पाक साफ और ईमानदारी से किया। बिल्कुल, जब ग्रांट किसी प्राइवेट स्कूल को देकर शासकीय बनाया जाता था तो कहीं ना कहीं पदों का खेल होता था, ग्रांट का खेल होता था। हमारी सरकार होते हुए हमने विद्यालय शिक्षा में एक भी किसी प्राइवेट स्कूल को हमने ग्रांट नहीं दिया और जिनको ग्रांट गलत मिल गया उनको भी रोकने का हमने काम किया है। अतः हमने शिक्षा को ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़े उसी से गरीब का बेटा पढ़े और इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का काम किया। इस पैसे की बंदरबाट नहीं होने दी, हमने किसी भी प्राइवेट स्कूल को ग्रांट नहीं दिया। ये इससे बड़ा सच्चाई का प्रमाण और क्या हो सकता है। सर, किताबों को लेकर कि रिक्शे वाले का बेटा भी पढ़ सके, इसको लेकर कुछ? बिल्कुल भाई साहब, आप समझ सकते हैं कि पहले प्राइवेट स्कूलों का पाठ्यक्रमों पर कितनी बड़ी धंधेबाजी होती थी। कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले का पाठ्यक्रम, बच्चे का पढ़ने वाले का पाठ्यक्रम कम से कम 7,000, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये का आता था। NCERT लागू होने के पश्चात यह पूरा पाठ्यक्रम 250 से 300 रुपये में आ जाता था। तो निश्चित ही आप कल्पना कीजिए कि रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति जिसकी पूरे दिन भर की कमाई 200 रुपये होती है, वो इतनी महंगी किताबें कहाँ से खरीद पाता। इस नाते हमने NCERT लागू की और हिंदुस्तान का पहला स्टेट उत्तराखंड बना जहाँ सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में एक ही पाठ्यक्रम हुआ, NCERT लागू किया गया। सर, और भी कुछ नई घोषणा करने जा रही है सरकार, गरीब लोगों के लिए एजुकेशन सुलभ हो सके? बिल्कुल भाई साहब, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के पहले बालिकाओं को और SC ST के बच्चों को किताबें निःशुल्क दी जाती थी। हमारी सरकार, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जनता की तरफ से उनको मैं साधुवाद दूंगा, क्योंकि उत्तराखंड में कक्षा 1 से लेकर 12 तक हमने पाठ्यक्रम सबको निःशुल्क में दे दिया। सर, एक सवाल, युवा मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश में बहुत बेहतर काम किए जा रहे हैं और आपके कार्यकाल में भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम किए गए। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपके द्वारा अपने दूसरे राज्यों से बुला के अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर रखा गया, इसमें कितना सत्य है? जो विपक्ष के लोग हैं उन पर कोई टिप्पणी करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैंने आपसे एक ही बात कह दिया कि जब सभी नियुक्ति हमने पारदर्शी तरीके से की है, वीडियोग्राफी के अंतर्गत की है और जो घोटाले होते थे इंटरव्यू के अंकों के नाम पे, उसको भी ख़त्म करके मैंने कड़े नियम बना दिए ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ही ना हो पाए। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कुछ किया है तो दुनिया की कोई सी जांच हो, मैं बिल्कुल सामना करने को तैयार हूँ। और कोई मुझसे विपक्षी चाहेगा ना कि मेरी कुछ मदद चाहिए, तो मैं ईश्वर को साक्षी मान के मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि प्रत्येक जांच में उस बंधु की मैं मदद करूँगा ताकि कोई
घोटाले का कहीं से कहीं तक है भी तो साफ दिखना चाहिए।